नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। आज की बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। क्रिकेट की दुनिया के बाद अब झारखंड विधानसभा चुनाव में भी नजर आएंगे महेंद्र सिंह धोनी। जी हां, और इसको लेकर के महेंद्र सिंह धोनी ने भी सहमति जता दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में लुइस मरांडी जामा से लड़ेंगे चुनाव। झामुमो ने अपना सस्पेंस खत्म कर दिया। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। वहीं इरफान अंसारी के और एक बार बिगड़ गए हैं बोल। सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी का मामला, और इसी बीच सीता सोरेन ने बड़ा बयान दे दिया है कि माफी मांगे वरना बहुत ही बुरा होगा। चंपई सोरेन ने आदिवासियों के लिए कर दिया है बहुत ही बड़ा ऐलान। जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर बरसे चंपई सोरेन। मधु कोड़ा की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई है। नहीं लड़ सकेंगे अब विधानसभा चुनाव। कोयला घोटाले में हुई थी 3 साल की सजा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर के आ रही है, जहां झारखंड में बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले चरण की 43 सीटों पर नामांकन खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, उप प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल है। भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों के लिस्ट पर नजर डाले तो इनमें नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, हिमंत बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी समेत लक्ष्मीकांत वाजपेयी और रविंद्र कुमार राय भी शामिल है। और धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। वहीं मोहन यादव, स्मृति ईरानी और नायब सिंह सैनी, मोहन चरण मांझी, विष्णुदेव साय, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, कर्मवीर सिंह, चंपई सोरेन, कड़िया मुंडा, दीपक प्रकाश, विद्युत वरण महतो, डॉक्टर निष्कांत दुबे, ढुल्लू महतो समेत शुभेंद्र अधिकारी, आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, बाल मुकुंद सहाय, सीता सोरेन, रामचंद्र वंशी, मनोज सिंह के साथ साथ धूरन राम भी मौजूद हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां हेमंत सोरेन ने लुइस मरांडी को जामा सीट से दे दिया है टिकट। संथाल परगना में बढ़ने वाली है भाजपा की मुश्किलें। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लुइस मरांडी को जामा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। महासचिव विनोद पांडे ने आधिकारिक घोषणा भी कर दी। लुइस मरांडी ने हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर के मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की थी। आपको बताते चले कि सूत्रों के अनुसार वह दुमका से भाजपा के टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज थी। रघुवर सरकार में मंत्री रही लुइस मरांडी ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में दुमका विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। झामुमो में शामिल होने के बाद से ही यह संभावना जताई जा रही थी कि पार्टी उन्हें जामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारेगी। झामुमो ने दुमका से बसंत सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। और इसी बीच हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि जामा विधानसभा के सभी अगवा साथियों ने बड़ी बहन श्रीमती लुइस मरांडी जी के नेतृत्व जामा विधानसभा जीतने का प्रण लिया। जामा विधानसभा की महान जनता को एक अनुभवी नेतृत्व मिलने की बधाई। और इसी के साथ हेमंत सोरेन ने और एक पोस्ट किया, जिनमें हेमंत सोरेन लुइस मरांडी से आशीर्वाद लेते नजर आ रही हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि दीदी को हुल जोहार। गौरतलब हो कि जामा सीट झामुमो के लिए बेहद ही खास मायने रखती है। इस सीट पर शिबू सोरेन के बड़े बेटे और हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन चुनाव लड़ा करते थे। उनके निधन के बाद हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने इस सीट पर झामुमो के टिकट से चुनाव लड़ा और विधायक बनी। क्रिकेट के बाद अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। जी हां, दरअसल भारतीय क्रिकेट के साथ साथ पूरी दुनिया में धूम मचाने वाले रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी झारखंड विधानसभा चुनाव में एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसकी तैयारी चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है। और आपको बता दें कि रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी यानी सबके चहेते माही झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। इस संबंध में चुनाव आयोग के द्वारा किए गए आग्रह को माही ने सहमति भी दे दी है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि सहमति मिलने के बाद विधानसभा चुनाव के दौरान महेंद्र सिंह धोनी के फोटो और वीडियो का इस्तेमाल वेब प्रोग्राम के तहत आयोग के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा है कि माही के द्वारा मतदाताओं से चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील किए जाने से वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि होगी। और आपको बताते चले कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। उनके लाखों प्रशंसक झारखंड सहित देश भर में हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने माही के क्रेज को देखते हुए उनकी फोटो और वीडियो के इस्तेमाल के लिए पत्र लिखा था। धोनी से सहमति मिलने के बाद चुनाव आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान माही की तस्वीर लगी पोस्टर को मतदान केंद्र से लेकर के विभिन्न चौक चौराहों और प्रमुख स्थानों पर लगाने का निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा माही सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। चंपई सोरेन ने आदिवासियों के लिए कर दिया है एक बहुत ही बड़ा ऐलान। जेएमएम और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। दरअसल घाटशिला और बरागोड़ा के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन और डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद घाटशिला के पाड़वा में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आदिवासी मूलवासी संथाल परगना और झारखंड को बचाना है तो भाजपा को लाना ही होगा। संथाल परगना में घुसपैठियों के सवाल पर झामुमो चुप है। भाजपा सत्ता में आई तो आदिवासियों और मूलवासियों की मांगे पूरी होंगी, भ्रष्टाचार दूर होगा। और आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार ने ओलची की लिपि को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। अब हो भाषा को 8वीं अनुसूची दर्जा मिलेगा। भाजपा ने आदिवासियों को सम्मान दिया है पर कांग्रेसियों ने गोली चलाने का काम किया है। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। आज बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं। लूटी गई जमीन को भाजपा वापस दिलाएगी। एक समय संथाल परगना में सैकड़ों आदिवासी परिवार रहते थे, आज गाँव के गाँव खाली हो गए हैं। झारखंड के 81 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। आपको बताते चले कि चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि सरकार बनते ही गो दीदी योजना लागू होगी और माता बहनों के खाते में 2100 रुपए हर एक महीने दिए जाएंगे। सरकार बनते ही बंद खदानें खुलेंगी। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है जहां मधु कोड़ा की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई है। अब मधु कोड़ा नहीं लड़ सकेंगे विधानसभा चुनाव। जी हां, दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब उनके इस सपने पर ग्रहण लग गया है। कोयला घोटाला मामले में 3 साल की सजा पाए मधु कोड़ा ने दोष सिद्धि पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। और आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ में उन्होंने दोष सिद्धि पर रोक के लिए याचिका लगाई थी। अदालत ने कहा कि याचिका की फाइल देर से मिलने की वजह से उस पर गौर नहीं किया जा सका और उसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। पूर्व सीएम मधु कोड़ा को झारखंड के राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक को गलत तरीके से आवंटित किए जाने के मामले में 3 साल की सजा निचली अदालत ने सुनाई थी। निचली अदालत ने 13 दिसंबर 2017 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु और विजय जोशी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने और पावर का दुरुपयोग करते हुए कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को कोल ब्लॉक आवंटित करने के मामले में दोषी पाया था। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही उम्मीदवार भी एक दूसरे पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। जामताड़ा से इस बार बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को मौका दिया है। उधर इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के मौजूदा विधायक इरफान अंसारी को ही एक बार फिर से यहां से टिकट दिया गया है। इस बीच इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ विवादित बयान देकर के नया बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल बता दिया है, जिसके बाद से बीजेपी और खुद सीता सोरेन उन पर हमलावर है। सीता सोरेन ने उनसे माफी मांगने को कहा है। सीता सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इरफान अंसारी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मीडिया से बात करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस वीडियो में सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल बोलते भी नजर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि यह वीडियो नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान का है। और इस विवादित बयान से नाराज सीता सोरेन ने उनसे माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने नामांकन के तुरंत बाद मीडिया के सामने मेरे लिए
लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी ही होगी। पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें बोली है, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी है। इरफान जी, माफी मांगिए वरना उग्र विरोध के लिए तैयार रहिए। और आपको बताते चले कि सीता सोरेन ने आगे कहा कि ऐसे सम्मानित पद पर रह करके अपने जिस अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है उसने पूरे महिला समाज को भयभीत कर दिया है। अगर आप मेरे लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो गरीब और असहाय पर क्या बीतती होगी। और भाजपा ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि इरफान अंसारी ने सड़क छाप की तरफ बात की है, इससे महिलाओं के प्रति उनकी सोच परिलक्षित होती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू के खिलाफ ऐसी बदजुबानी पर झामुमो की चुप्पी आश्चर्य का विषय है। इस मामले में झामुमो को कांग्रेस से कड़ी आपत्ति जतानी चाहिए। सरयू राय ने भी भरी हुंकार, कहा कि यहाँ सिलेंडर ही कमल, सरकार बनी तो अपराधियों की तोड़ेंगे कमर। जमशेदपुर पश्चिमी और एनडीए उम्मीदवार सरयू राय ने नामांकन दाखिल करने के बाद जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि आज से 5 साल पहले वह जमशेदपुर पश्चिम को जिस हालत में छोड़कर गए थे, 5 साल बाद भी क्षेत्र की हालत बदतर हो गई है। मानगो के कई मोहल्ले में शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, बिजली का भी यही हाल है, हर वक्त पावर कट होता रहता है। साक्षी के बोधि मंदिर मैदान में आयोजित नामांकन सभा में सरयू राय ने कहा है कि कई लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जमशेदपुर पश्चिमी में इस बार कमल नहीं है। वे इस भ्रम में मत रहें, कमल ही यहाँ सिलेंडर है, सिलेंडर ही कमल। इसलिए कोई कहे कि यहाँ कमल नहीं है तो उनकी बात नहीं माने, कमल और सिलेंडर एक ही है। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि एनडीए की सरकार बनी तो अपराधियों की कमर तोड़ेंगे। सरयू राय ने कहा है कि इन 5 वर्षों में मोहल्ले के खासकर और सोनरी के आपराधिक गैंग खड़े हो गए हैं। लालू यादव का बड़ा बयान, झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दावा कर दिया है कि झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन झारखंड में सत्ता बरकरार रखेगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि गठबंधन को आराम से बहुमत मिल जाएगा। 70 साल के अनुभवी नेता ने कहा है कि वह झारखंड में इंडिया ब्लॉक और राजद उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि राजद झारखंड में उन सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी जहां पार्टी चुनाव लड़ रही है। हम एक बार फिर से वहां सरकार बनाएंगे। दावा किया कि उनका गठबंधन अच्छे अंतर से चुनाव जीतेगा। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर क्या वह झारखंड में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे या नहीं, प्रसाद ने कहा कि हां, मैं जल्द ही प्रचार के लिए झारखंड जाऊंगा। तेजस्वी पहले से ही वहां प्रचार कर रहे हैं। झारखंड से और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां झारखंड में पहली 8 लेन सड़क धंस गई, टला बहुत ही बड़ा हादसा। दरअसल झारखंड के धनबाद जिले में बड़ा हादसा टल गया है। झारखंड मोड़ के पास अचानक सड़क धंस गई, हालांकि इसमें किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क धंसी है। खबर मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। धनबाद जिले के झारखंड मोड़ के पास राज्य की पहली 8 लेन सड़क अचानक से धंस गई। तेज रफ्तार सड़क पर वैसे कोई वाहन या वाहन चालक हादसे का शिकार नहीं हुआ। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसी बीच यह घटना हो गई। तस्वीरें में धंसी सड़क के पास एक कार आती दिखती है, लेकिन लोगों की भीड़ और जानकारी मिलते ही कार वापस लौट जाती है।